अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ अदीला मंज़र। आज मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ रजब में बनने वाली मीठी टिक्कियों की रेसिपी बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आपने बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना है। बिल्कुल नहायत खस्ता और रेसिपी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। रेसिपी बनाने के लिए हमने सबसे पहले 1 कप सूजी ली थी। सूजी हमने 1 कप ली है, इसके साथ साथ हमने 1 कप मैदा ले लिया है। आपने मेजरमेंट का ख़ास ख्याल करना है, जो कप आपने लेना है उसी से तीनों चीज़ें आपने लेनी है हम वज़न। इसके साथ साथ हम इसमें चीनी भी ऐड कर लेंगे। चीनी भी हमने 1 कप ऐड की है। थोड़ी सी हम इसमें इलायची कूट के डाल देंगे। आधा कप हमने इसमें दूध ऐड किया है। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी चीनी जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। और आप चाहें तो चीनी जो है वो ग्राइंड करके भी यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 टीस्पून हमने इसमें ऑयल यूज़ किया है। ऑयल यूज़ करने के बाद आपने अच्छे तरीके से इसको जो है मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपने एक अच्छी सी डो इसकी बना के तैयार कर लेनी है। डो आपकी जो है थोड़ी हार्ड होनी चाहिए और थोड़ी देर तक इसे हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट हमने इसे छोड़ दिया था। इसके बाद हम दोबारा से आटे को अच्छे से मल लेंगे। इसमें हम तिल ऐड कर देंगे और आप लोग चाहें तो बादाम पिस्ते भी कूट कर इसमें ऐड कर सकते हैं। तिलों को भी हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अच्छे से और फिर इसको 2 पेड़ों में हम डिवाइड कर लेंगे। अगर आप 1 किलो सूजी लेंगे तो 1 किलो चीनी लेंगे और 1 किलो ही आप इसमें मैदा यूज़ करेंगे। 2 पेड़ों में डिवाइड करने के बाद इसकी हम एक मोटी सी रोटी बना लेंगे इस तरीके से। देखिए ना, आपकी रोटी इतनी मोटी होनी चाहिए। और अब इसे गोल कटर की मदद से कट कर लेंगे। इस तरीके से आपने तमाम पीसेस को कट कर लेना है। बहुत ही खस्ता और बहुत ही अच्छी रेसिपी बनके तैयार होती है इस तरीके से। अब हम एक टिकिया को जो है अच्छे से फ्राई करके देख लेते हैं कि टूटेगी तो नहीं। सारी टिकिया बना के हमने इस तरह एक बर्तन में रख लेनी है। आपकी टिक्कियाँ इतनी मोटी होनी चाहिए। ऑयल अच्छा खासा गर्म है। अब मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे कुक करेंगे। अब आपने इसमें चमचा मूव बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जब ये एक साइड से सिक जाएगी तो खुद ही ऊपर आ जाएगी इस तरीके से। और फिर आपने इसको टर्न कर देना है। अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसे दोनों साइड से फ्राई करना है। 1 बाय 1 करके सारी टिक्कियों को आप इस तरह फ्राई करके निकाल लेंगे। हमारी मज़ेदार सी मीठी टिक्कियाँ बनके तैयार हो चुकी हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।